एंड्रॉयड फ़ोन में कितनी होनी चाहिए रैम? मल्टीटास्किंग के लिए 4 GB से चलेगा काम या लेना होगा 12 GB वाला? ये सब हम बातें जानेंगे इस वीडियो में। स्मार्टफ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि अगले 3-4 साल तक वह आपको परेशान न करे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उपयुक्त रैम वाला फ़ोन चुनें। रैम अधिक होगी तो फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। कम रैम वाले फ़ोन मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम करते हैं। जेब में स्मार्टफ़ोन रखना एक फैशन सिंबल से बढ़कर ज़रूरत बन गया है। लोग घर से निकलते हैं तो बैटरी फुल करके चलते हैं ताकि स्मार्टफ़ोन लंबे समय तक ऑन रहे, किसी भी तरह की ज़रूरत के समय अपने जानकारों से संपर्क किया जा सके। इसके साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम चुटकियों में निपटा लिए जाते हैं। जैसे जैसे लोग एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ज़रूरत के लिए एक नई ऐप आ गई है। किसी को वर्कआउट करना हो, किसी को कहीं आना जाना हो, चैटिंग करना हो, गेम खेलना हो या फिर शॉपिंग करना हो, हर सर्विस के लिए अलग ऐप है। ऐसे में ज़रूरत की ऐप्स फ़ोन में रखना ज़रूरी हो जाता है। पहले जो काम कंप्यूटर के जरिए किए जाते थे वे आजकल स्मार्टफोन्स होने लगे हैं। मल्टीटास्किंग के लिए फ़ोन में रैम का होना ज़रूरी है और रैम जितनी अधिक होगी फ़ोन उतना ही स्मूथ चलेगा, क्योंकि सभी ऐप्स को चलने के लिए रैम पर स्पेस की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि स्मार्टफ़ोन में कितनी रैम होनी चाहिए। हालांकि यह प्रश्न का उत्तर केवल एक ही शब्द में नहीं दिया जा सकता। ये स्मार्टफ़ोन यूज़र की ज़रूरत अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से रैम की ज़रूरत भी पड़ती है। जो लोग बड़ी बड़ी गेम खेलने के शौकीन हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रैम चाहिए होगी। ज़्यादा रैम ही नहीं, बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए। इसके उलट केवल कॉल, चैटिंग या सामान्य ऐप्स का काम रैम में भी बखूबी चल सकता है। फिर भी नया फ़ोन खरीदने से पहले ये आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि आपको कितनी रैम की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसा न हो कि आप कम रैम वाला डिवाइस खरीद लें और बाद में परफॉर्मेंस को लेकर परेशान होते रहें। कम रैम वाले फ़ोन सस्ते होते हैं जबकि ज़्यादा रैम वाले महंगे। इनके अलावा एक मिड साइज़ रैम वाले फ़ोन भी है जो बजट और प्रीमियम स्मार्टफोन्स के बीच में आते हैं। कभी 512 MB रैम में भी होती थी बढ़िया मोबाइल्स। तो बता दें कि आज से लगभग 8-10 साल पहले जो स्मार्टफ़ोन आते थे उनमें मात्र 512 MB रैम आती थी। कुछ एडवांस फ़ोन में 1 GB रैम होती थी, तब भी काम चलता था, मगर उस समय इतनी ज़्यादा ऐप्स नहीं थी। गेम्स भी इतने हेवी नहीं थे जितने कि आज हैं। यदि आप मल्टीटास्किंग करते हैं आज के समय में आपको कम से कम 6 GB रैम वाला स्मार्टफ़ोन चाहिए होगा। हालांकि 4 GB रैम में भी काम चल सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी मशक्क़त करनी होगी। पहले आपको पहले से चल रही ऐप्स को कील करना होगा, फिर आप नई ऐप्स पर काम कर पाएंगे। यदि आप कम रैम वाले फ़ोन पर ज़्यादा ऐप्स खोल देंगे तो फ़ोन हीट होने के साथ साथ हैंग भी होने लगेगा। मल्टीटास्किंग के लिए 8 GB तो होना ही चाहिए। तो 2024 में यदि आप एक अच्छा मल्टीटास्किंग फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो अपने दिमाग में यह रखकर चलना होगा कि अगले 2-3 साल तक आप वही फ़ोन यूज़ करेंगे। आने वाले समय में अधिक रैम की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऐसे में आपको 8 GB रैम से रैम वाला फ़ोन कम रैम मतलब 8 GB रैम से कम वाला फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए। यदि आप सामान्य काम करते हैं और फ़ोन का बहुत ही अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम जो है वो 4 GB फ़ोन से भी चल सकता है। इन दिनों बजट स्मार्टफ़ोन भी 6 और 8 GB रैम के साथ आते हैं। रेडमी और रियलमी ने बाज़ार की रूपरेखा बदल दी है। वन प्लस के फ़ोन्स में आपको 12 GB या उससे भी अधिक रैम मिल सकती है। आपको अपने बजट और रैम की ज़रूरत को अच्छे से समझकर ही स्मार्टफ़ोन ख़रीदने का मन बनाना चाहिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और इसी जानकारी के लिए आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।